बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 अप्रैल और दिन है हफ्ते का। दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। और दोनों बड़ी कामयाबियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बड़ी खुशखबरियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और अवाम के लिए। पहली बड़ी डेवलपमेंट तो यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई का जो प्लान है वो तरतीब दे दिया गया है और इस प्लान पर इसी महीने ही जो इम्प्लीमेंट है वो शुरू कर दिया जाएगा। सवात में इसकी बुनियाद रखी गई है। मुराद सईद, जुनैद अकबर साहब ने बड़े बड़े कुछ ऐलानात जो हैं वो कर दिए हैं। ये सारा प्लान आपके सामने मैं रखूंगा और आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा मुलाकातें, इन चीज़ों की तरफ जो है वो सारी तवज्जो मरकूज है क्योंकि सारी खबरें इससे रिलेटेड आ रही हैं। लेकिन इसके साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तहरीक का कहा था वो तहरीक वाला काम भी जोरों शोर से किया जा रहा है और इस मरतबा ये ऐलान कर दिया गया है कि मुजम्मत होगी और भरपूर मुजम्मत होगी। केपी से एक बड़ी तहरीक उठने जा रही है और पंजाब से भी उस तहरीक में जो साथ है वो दिया जाएगा। ये क्या प्लान पीटीआई कर रही है, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये प्लान दिया गया, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और ये सारी तहरीक उस टाइम पर चलाई जा रही है जब साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अमेरिका में मौजूद हैं। अमेरिका में वो जो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है प्लस अमेरिकी जो कांग्रेसमैन है और ट्रंप के करीबी जो साथी हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी भी उनके साथ हैं, उनसे भी वो कुछ मुलाकातें कर रहे हैं। 9 मई के ऑपरेशन को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वहां से भी कोशिशें हो रही हैं। मुज़ाकरात का डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी ये कहा है कि इलेक्शंस के ऊपर जो मुज़ाकरात है वो होंगे। तो एक तरफ ये तहरीक, दूसरी तरफ डॉक्टर आरिफ अलवी, उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर भी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि इस वक्त जो ध्यान है वो बटा दिया गया है। कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है पीटीआई की अंदरूनी चीज़ों को निकाल कर कि ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, वो बयान आ गया, ये बयान आ गया और ख़ास तौर पर इस टाइम पर इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवा कर ये कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये दोनों आज की व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा। पहले तो मैं आता हूं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी प्लान दे दिया है और इस मरतबा जो प्लान होगा, क्योंकि जितनी पार्टी आगे जाती जा रही है, जितने लोग पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं, एक वो कहते हैं ना कि जो मूर्ति होती है ना, मूर्ति या एक पत्थर जो होता है ना, जब उसको वो जो छीनी होती है और थोड़ा होता है, उससे जब उसको तराशा जाता है तो उसके बाद वो एक खूबसूरत मूर्ति की शक्ल इख्तियार करता है। उससे पहले वो पत्थर ही होता है, तराशने के बाद वो एक खूबसूरत मूर्ति बनता है। तो पीटीआई के साथ भी यही हुआ है, बल्कि हो रहा है। तो अब जो लोग कुछ सामने आए हैं वो खूबसूरत मूर्ति हैं जो इमरान खान के नजरिए के ऊपर डट कर खड़े हुए हैं। ठीक है जी। अब जी क्या प्लान दिया जा रहा है, रिहाई के लिए इमरान खान साहब की सोचा जा रहा है और लाहे अमल दिया गया जी। फेज 1 में क्या होगा, 3 फेजेज हैं इसके। ये हामिद खान साहब हैं जी, उन्होंने हामिद रजा साहब, हामिद खान कह रहा हूँ, हामिद रजा साहब, साहबजादा हामिद रजा, उन्होंने ये जो है वो सारा ये प्लान दिया है जी। फेज 1 में बैक टू बैक एपीसीज करवाई जाएंगी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, यानी कि यहां से मूवमेंट शुरू होगी, माहौल बनना शुरू होगा। आपको याद होगा ना, पीडीएम की भी पहले एपीसी और मूवमेंट सारी बनी। ये किसी भी मूवमेंट की शुरुआत होती है, आगाज होती है, यहां से मूवमेंट बनती है, फिर उसके बाद पब्लिक आपके साथ जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। तो पीडीएम के साथ तो नहीं थी, लेकिन इमरान खान के साथ पूरी आवाम खड़ी हुई है। माफ कीजिएगा। फेज 2 में क्या किया जाएगा जी, पाकिस्तान भर के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कन्वेंशन होंगे जिसमें तमाम सरबराहान शिरकत करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराहान और दीगर सरबराहान वगैरह होंगे, वो उसमें शिरकत करेंगे। कन्वेंशन होंगे, लोग इसमें आएंगे, उनको जो मैसेज है वो दिया जाएगा और यहां से जो मूवमेंट है उसमें मजीद जान डाली जाएगी। और तीसरे नंबर पर जी बड़े बड़े जो जलसे हैं वो किए जाएंगे। जलसे कहां पर होंगे, कराची में होगा, लाहौर में होगा। पहला जलसा कराची में, उसके बाद लाहौर में, उसके बाद क्वेटा में और फिर उसके बाद इस्लामाबाद के लिए जो है वो जाया जाएगा। ये तो पंजाब और इस्लामाबाद में तो जलसे करने ही नहीं दे रहे, लेकिन जब ये मूवमेंट चलेगी, फेज 1 फेज 2 कंप्लीट होगा, तो तीसरे फेज पर जब आएंगे ना तो प्रेशर इतना ज्यादा डेवलप हो चुका होगा। दूसरी तरफ इंटरनेशनल आलमी जो दबाव है वो भी बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब
के से जो मुलाकातें ये नहीं करवा रहे, वो भी इसी बात की दलील है जी कि ये अब इमरान खान का कोई मैसेज बाहर ना आ जाए, इस चीज़ से भी डर रहे हैं। तो इससे आप समझ जाए जी कि ये शिकस्त खा चुके हैं कि एक शख्स जो अडयाला जेल में बैठा है वो कोई बयान, उसकी कोई स्टेटमेंट बाहर ना आ जाए, उस चीज़ से भी इस वक्त ये डर रहे हैं जी कि वो हमारे लिए वबाले जान बन जाएगा। तो ये जो मूवमेंट शुरू हो रही है इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने वैसे नहीं कहा था ईद के बाद ही शुरू होगी। अच्छा, एक तो ये इसके अंदर जो कुछ प्लान्स हैं जी वो दिए गए हैं। कराची, लाहौर, क्वेटा और फिर इस्लामाबाद के लिए जो जलसे हैं जी वो होंगे और उसके लिए जाया जाएगा। अब इस मूवमेंट को, इस तहरीक को पिछली तहरीक के साथ अगर मैं कंपेयर करके भी आपको बताता हूं डिफरेंट कैसे, क्योंकि लोग ये भी सवाल जो है वो कर रहे हैं कि पहले भी लोग निकले लेकिन कुछ उससे रिजल्ट नहीं हुआ। तो एक तो वो एग्जांपल आप याद रखें कि खूबसूरत मूर्ति इस वक्त पीटीआई बन गई है, जो लोग हैं वो जो है वो अब नजरियाती सामने आए हैं, जिनमें जुनैद अकबर और मुराद सईद, ये दो इस तहरीक को लीड करेंगे जी। कैसे जी? इसकी बुनियाद रखी गई है स्वात में। मुराद सईद साहब ने भी वहां पर खिताब किया है और जुनैद अकबर साहब ने भी खिताब किया है। इनके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं जी। जुनैद अकबर साहब ने कहा है, इमरान खान 3 नस्लों का लीडर है, आप तो क्या तुम्हारा बाप भी इमरान खान को खत्म नहीं कर सकता। जुनैद अकबर की यह स्टेटमेंट है। ये जो कानून नहीं मानते और खुद को मुल्क का चाचा मामा समझते हैं, हम इनको घसीटेंगे और इनसे कानून भी मनवाएंगे और आइन भी। वो दौर गया जब लोग आपसे डरते थे, आपने खुद अपनी इज्जत खत्म की है। जुनैद अकबर साहब की स्टेटमेंट है। फिर वो कहते हैं कि मेरे दिल में जो आपके लिए नफरत है, ये नफरत में अपनी नस्लों को देकर जाऊंगा। ये जुनैद अकबर की स्टेटमेंट है। तो ये कोई, इसको आप मतलब है कि बहुत संजीदा नोयत की स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने दी हैं जी। मुराद सईद साहब क्या कहते हैं, अभी तो तैयारी चल रही है, सिंगल डबल ले रहे हैं, जैसे ही पार्टी की तरफ से तारीख आएगी तो पावर प्ले लिया जाएगा इंशाल्लाह। दहशतगर्द तो हम हैं नहीं, पुरअमन अंदाज में आइन की बहाली और लीडर की रिहाई के लिए तहरीक चला रहे हैं, लिहाजा पावर प्ले में हर वो ऑप्शन इस्तेमाल होगा जो पुरअमन तहरीकों में इस्तेमाल हो सकता है। ये मुराद सईद साहब ने स्टेटमेंट दी है। इससे पहले ये बाकी चलाते रहे हैं तहरीकें। तो इस मरतबा इमरान खान साहब ने पार्टी केपी की जो सरबराही है वो वैसे ही जुनैद अकबर को नहीं दी और मुराद सईद साहब जो हैं वो वैसे ही अब ये बात नहीं कर रहे हैं। गंडापुर या इन और किसी की आप स्टेटमेंट सुन रहे हैं इसके ऊपर? नहीं। वो तो आप छोड़ दें कि वो इसको लीड करेंगे या इसमें जो है वो उनका कोई उस तरह से किरदार, लीडिंग किरदार होगा, वो ठीक है, केपी हुकूमती मामलात वगैरह देखते रहे। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं वो आ रही हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तहरीक चलने जा रही है, जो कि बल्कि मैं तो ये भी समझता हूं कि इमरान खान साहब से मुलाकात शायद इस तहरीक की वजह से नहीं करवाई जा रही कि इमरान खान साहब इस तहरीक से मुतल्लिक कोई जो लाहे अमल है वो ना दे दें, क्योंकि पीछे जितनी भी मूवमेंट्स जो थी वो जो खत्म हुई उसमें एक फ्लॉ था, वो ये था कि आगे का लाहे अमल नहीं दिया जाता रहा। जब भी पीटीआई जो है वो निकली, डी चौक पहुंची, तो लीडरशिप भाग गई, गंडापुर वगैरह 12 इजलास फ्रांग कर जाते रहे और कारकुन वहां पर मौजूद थे। उनको अगला लाहे अमल तो देते। आप ये कहते जी कि अभी जो है वो ये शैल करेंगे, गोलियां मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप जरा पीछे हो जाएं, फिर उसके बाद आपने दोबारा इस टाइम पे आना है। तो अगला लाहे अमल नहीं था। तो अब ये भी हो सकता है कि इसलिए खान साहब से कम्युनिकेट ना करें कि वो कोई लाहे अमल ना दें, लेकिन इस मरतबा लीड कौन करे? जुनैद अकबर और मुराद सईद साहब कर रहे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी जो कि हुई है। दूसरे नंबर पर जी आपने चूंकि डॉट कनेक्टिंग भी करनी है और चीजों को कंपेयर भी करना है कि इसके पैरेलल क्या क्या चीजें चल रही। अब मैं आता हूं जी आलमी सतह के ऊपर, ऑलरेडी इनके ऊपर जो दबाव है वो पड़ा हुआ है और ये जी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और कुछ मुलाकातें कर रहे हैं। और एक तो उन्होंने गुफ्तगू में ये भी कहा है कि उन्हें किसी एक फौजी, साबिक फौजी ने या किसी आला अफसर ने, किसी जर्नल ने शायद ये बात बताई है कि ये जो 9 मई था ये वाकई फॉल्स फ्लैग था। इमरान खान साहब यही बात करते हैं। और उसके बाद डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी अब ये जो बात है उनको कोट करते हुए कर दी और फिर वो ये कहते हैं जी कि फौज ने एक सर्वे करवाया है जिसमें ये कहा गया जी, उस सर्वे के मुताबिक 90% जो इमरान खान साहब हैं वो इस वक्त मकबूल हैं। अब डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो वहां पर मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं, अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रहे हैं।
भाई उनका क्या काम कि वो मुलाकातें करें, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो वो लॉबिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मैसेज तो पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मुख्तलिफ थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं जी कि अमेरिका को राम करने की कोशिश है। और ये जो मिनरल बिल है इसको भी उसके साथ जोड़ा जा रहा है जी कि ट्रंप इस वक्त पागल पड़ा है कि उसको मिनरल्स चाहिए, उसने चीन का मुकाबला करना है, तो उसको अब ये लालच दी जाएगी कि मिनरल्स ले लें जी, उसके बदले में आप जो है वो हमारी रिजीम को चलने दें। तो डॉक्टर आरिफ अलवी वहाँ मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वहाँ पर मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो इसको ज़रूर काउंटर कर रहे होंगे। अभी तक मुलाकातों की कोई खबर तो सामने नहीं आई कि उधर क्या हुआ, लेकिन मुलाकातें हो रही हैं। और जाहिर सी बात है मुलाकातें एवं ही नहीं हो रही, डॉक्टर आरिफ अलवी साबिक सदर तो वैसी मुलाकातें नहीं कर रहे। फिर उसके बाद जी ना सिर्फ अमरीकी स्टैब्लिशमेंट, कांग्रेसमैन से भी वो मुलाकातें कर रहे हैं, इसके अलावा ट्रंप के करीबी जो लोग हैं, करीबी जो साथी हैं, उनसे भी आरिफ अलवी साहब जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें कि वहाँ पर वो इंटरव्यूज जो है वो भी दे रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये यूं तो नहीं हो रही, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो डॉक्टर आरिफ अलवी जो है उनकी मूवमेंट के ऊपर आपने तवज्जो भी रखनी है और वहाँ की खबरों के ऊपर आपने तवज्जो रखनी है, क्योंकि गुज़श्ता कोई 2 हफ्ते से इस टाइम अगर कोई खबरें चल भी नहीं है तो कि क्या चल रही हैं, पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात से मुतल्लिक चल रही हैं और उन चीज़ों को उछाला जा रहा है। बैरिस्टर गौर ने यह कह दिया, सलमान अकरम राजा ने यह कह दिया, और ये सारी कन्फ्यूजन किस तरह से फैलाई जा रही है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही। फिर इसके अलावा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा जी कि जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे, लेकिन मुज़ाकरात इलेक्शंस के ऊपर होंगे। तो मामलात जो हैं वो इतने सादा नहीं है, या जिस तरीके से जो एक रवायती मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसको तो आप छोड़ दें, वो तो बज़ाहिर है ही सारा कंट्रोल उसमें, तो उनके बगैर, इजाज़त के बगैर जो है वो कोई खबर नहीं आ सकती। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी ये जो कन्फ्यूजन है वो है। बहरहाल जी इसकी एक तो बड़ी रीज़न ये भी है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान साहब से मुलाकात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि नेक्स्ट वीक इमरान खान साहब से लाजमी उनकी फैमिली की जो मुलाकात है वो होगी, क्योंकि एक तो केस भी है और दूसरा ज़्यादा देर तक आप चीज़ों को अब जो है वो नहीं उस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि जो सोशल मीडिया का प्रेशर है, जो अवामी रद्द-ए-अमल आया है मिनरल्स बिल के ऊपर, जिसके बाद पीटीआई जो लीडरशिप है उन्होंने इजलास भी बुलाया और फिर उसमें यह फैसला किया जी कि जब तक इमरान खान साहब इसकी अप्रूवल नहीं दे देते तब तक हम इसको मंजूर नहीं करेंगे। अब इसमें यह बहस मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस बहस में तो जाना ही नहीं है कि बिल सही है, बिल गलत है, बिल से फायदा होगा या बिल से नुकसान होगा, ये तो बात की बातें हैं। मसला यह है कि इमरान खान साहब से क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही, और ये 2 चीजें ताकि उनको बताई जाए, बिल का मामला बताया जाए और जो ड्रोन अटैक हुआ वो मामला इमरान खान साहब को बताया जाए। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, या पूरी की पूरी दाल ही काली है जो इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। तो बहरहाल जी एक मरतबा फिर से अब प्रेशर के बाद, सोशल मीडिया के प्रेशर के बाद, अवामी प्रेशर के बाद ये फैसला किया गया कि इमरान खान साहब से जब तक मुलाकात नहीं होती, उन्हें जब तक हम ब्रीफ नहीं कर देते बिल से मुतल्लिक, जब तक वो इस बिल की हिमायत नहीं करते, तब तक जी हम ये जो बिल है वो इसे मंजूर नहीं करवाएंगे। खान साहब से मुलाकात होगी, उनको ब्रीफ करेंगे, वो इजाज़त देंगे तो तब हम इसे मंजूर जो है वो करवाएंगे। तो ये एटलीस्ट एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, और ये दूसरी मरतबा इस तरह से हो रहा है क्योंकि पीटीआई की ज़्यादातर जो हैं भी उनके अंदर वो भी कंप्रोमाइज़ ही लगते हैं। तो इससे पहले भी जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था उसमें पहले पीटीआई जो थी वो शिरकत कर रही थी, लेकिन फिर उसके बाद सोशल मीडिया का प्रेशर आया, उस प्रेशर ने फिर ये किया जी कि इन्होंने जो है वो कहा जी कि अब हम नहीं शिरकत कर रहे। और फिर जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कहा कि ये ठीक फैसला है, शिरकत नहीं करनी चाहिए थी। और फिर उसके बाद ये दूसरी मरतबा है जी कि इस तरह से प्रेशर आया है और दूसरी मरतबा जो फैसला है जी वो किया गया है। तो अब देखें, आज तो सैटरडे है, कल का दिन है, मंडे का दिन भी है, क्योंकि मंगल वाला दिन और जुमेरात वाला दिन, ये 2 दिन हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। तो इन 2 दिनों में से किसी एक दिन इमरान खान साहब से उनकी जो मुलाकात है वो हो सकती है। तो बहरहाल जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुतहरिक हो चुकी है। ये अप्रैल का महीना मैं समझता हूँ डिसाइसिव होगा। मई के महीने में कुछ ना कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी और ये पता चलेगा कि अब किस साइड पर या ऊंट जो है वो किस करवट अब बैठेगा। तो जो भी होगा इंशाल्लाह सारी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे जी। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।